आर यू इन क्लास 10 और 3 महीने सक्सेसफुली बर्बाद कर देने के बाद भी आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि क्लास 10 को स्टार्ट कैसे करें। आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपके हाफ ईयरली भी आ गए हैं। अगले आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। दिस वीडियो इज फॉर यू, ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक का एक ऐसा प्लान जो आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स तक का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करा देगा। और रिवीजन भी आप कर रहे होगे, क्वेश्चंस भी आप कर रहे होगे, पीवाईक्यूज आप कर रहे होगे, सैंपल पेपर आप करोगे। हर चीज आपको इस प्लान में मिलने वाली है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसे लिख लेना, नोट करते रहना। आपको कौन से मंथ में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वीकली कैसे पढ़ना है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो बस आपको उसको नोट करना है और स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब आ जाते हैं हमारे मंथली प्लान के ऊपर, जो कि हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं और नवंबर तक हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, मेरे बताए हुए तरीके से चैप्टर्स को करते हो, तो आपका पक्का ही सिलेबस प्री बोर्ड से पहले आपका फुल सिलेबस हो जाएगा और हाफ ईयरली तक का सिलेबस, बल्कि इसके 2-3 आगे के चैप्टर भी आप कर चुके होगे इन 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। बस आपको करना है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो हमारी मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जो हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है ना, हमारे पास 5 मंथ्स है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। कुछ बातें ये हैं कि आपको वीकली कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखो, वीकली आप कर सकते हो 3-3 सब्जेक्ट के आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो 3 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? तो देखो, मैथ्स तो आपको करनी है डेली, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मैथ्स आपको करनी है डेली, यानी कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 6 डेज आपको करनी है मैथ्स, ठीक है ना, नो ब्रेक, ठीक है ना। मैथ्स आपको डेली करनी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, तो आपकी मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो आपको 6 के 6 दिन आपकी मैथ्स तो पढ़नी है, ठीक है ना। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे को आप बना सकते हो साइंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और आप बना सकते हो इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये 3 दिन हो गए आपके, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ोगे मैथ्स तो डेली करनी है, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे पे। ये आपको मैथ्स तो करनी है, ठीक है ना, तीनों दिन। और एंड देन आपको इसके साथ लगानी है एसएसटी, ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, बट आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको साइंस पहले पढ़नी है, एसएसटी पहले पढ़नी है, ये अप टू यू है, ठीक है ना। आप जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लोगे हिंदी, ठीक है ना। आपको इंग्लिश हिंदी भी साथ साथ करती रहनी है। बच्चे जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं ना, वो इन दोनों हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को क्या है, इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है ना। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये आपकी परसेंटेज को भी इंक्रीज करते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है हमें इन 5 मंथ्स में। अपने मेन सब्जेक्ट भी करते रहने हैं और इन दोनों को भी करते रहना है। अब करना कैसे है वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है ना। आपको करना है ये ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद संडे, संडे आ जाता है। संडे को आपको मेनली क्या करना है, जो आपने पूरे वीक में पढ़ाई की है, पूरे वीक में आपने जो जो पढ़ा है, साइंस का, हिस्ट्री का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सबको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। उनके क्वेश्चन, अगर कोई एक चैप्टर है जिसके आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, तो वो आप कर सकते हो संडे वाले दिन, ठीक है ना। तो संडे को आपको क्या करनी है, रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका जो आप वीकली कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। आपका वीक का हो गया ये हमारा हो गया वीक। वीक में आपको कैसे पढ़ना है, ये आपका वीकली हो गया। अब आ जाते हैं हमारी जुलाई पे, ठीक है ना। जुलाई में हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी कल से जो हमारी जुलाई स्टार्ट हो रही है, उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जुलाई की बात करें तो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर, ठीक है ना। ये आपको जुलाई के मंथ में कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपके पास पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स भी आपको करना है। चैप्टर 2 है आपका, ठीक है, ये दोनों करना है। उसके बाद चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 चैप्टर आपको जुलाई में निपटाने हैं, ठीक है, ठीक है। हर वीक में आपको एक चैप्टर करना है, ठीक है ना। आपके पास मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो आपको 4 वीक में अलग अलग वीक में अलग अलग चैप्टर करना है, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में ये करोगे, सेकंड वीक में ये, थर्ड वीक में ये, फोर्थ वीक में ये, ठीक है ना। ऐसे आपको ये करना है। अब आ जाओ साइंस पे। साइंस में आप क्या करोगे, फर्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई में आप करोगे चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन आप कर लोगे। उसके बाद चैप्टर 2 आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये दोनों ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपको करने हैं। उसके बाद चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका बायो का चैप्टर है, ये भी थोड़ा सा लेंदी है। ये भी आप कर सकते हो एक वीक में आराम से, ठीक है ना। 3 दिन यानी कि आपके पास होंगे साइंस के लिए, तो 3 दिन में आराम से हो जाएगा। ये 2 दिन आपके पढ़ने के हो गए, लेक्चर देखकर, एनसीईआरटी रीड करके सब हो जाएगा। एक दिन आप क्वेश्चंस को दे देना, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा चैप्टर 3 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों चैप्टर भी आपके 3-3 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप संडे है आपके पास, संडे का रिवीजन कर सकते हो, या कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपने थोड़ा बहुत रह गया या उसके क्वेश्चन नहीं हुए, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी कि कंसिस्टेंट रहना, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि मंथ में एक चैप्टर छोड़ दिया फिर आप उसे अगले मंथ में ले गए, तो ऐसे तो शिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, जो मैं बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और चैप्टर 9 है हमारे पास लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ये आपका है फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है।
अब है हमारे पास एसएसटी। एसएसटी में हिस्ट्री में आपको क्या करना है, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा मतलब थोड़ा सा लेंदी है, इजी है, ठीक है ना। आपको स्टोरी की तरह पढ़ोगे, अच्छी वीडियोस अच्छे लेक्चर्स देखो उसके लिए, ठीक है। और मैं भी आपको कल से इसके लेक्चर प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी। आपके एसएसटी मैं आपको इसी चैनल पर कंप्लीट करा दूंगी, जैसा मैंने आपको प्लान बताया ना, सेम इसी वे में। तो इस जो ये वाला हमारा मंथ है, इसमें आपके पास 4 लेक्चर आएंगे, एक हिस्ट्री का, एक सिविक्स का, एक ज्योग्राफी का एंड इकोनॉमिक्स का, अलग अलग वीक में। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद सिविक्स में आ जाते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, ठीक है ना। ये आप करोगे नेक्स्ट वीक में। उसके बाद आप करोगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये भी आप थर्ड वाले वीक में करोगे। उसके बाद आपके पास है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, डेवलपमेंट। ये आपका एक दिन का चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो आप बाकी जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि आपको एसएसटी में ना सिर्फ हिस्ट्री में अगर लगेंगे 3 दिन तो लगेंगे, बाकी कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको आप 3 दिन पूरे दो, ठीक है ना। आपका एक दिन में हो जाता है, उसके बाद एक दिन में आप इसके क्वेश्चन करोगे, निपट जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ज्योग्राफी का भी है, ऐसे इकोनॉमिक्स का भी है। तो हिस्ट्री में लग सकते हैं 3 दिन, बाकी आपके 2-2 दिन के हैं, ठीक है ना। तो बाकी बचा हुआ टाइम आप हो सकता है आपके साइंस के अगर थोड़े बड़े चैप्टर आपको लगते हैं, ठीक है ना, समझने में डिफिकल्ट होता है, तो आप इनको दे सकते हो, ठीक है ना। 4 दिन आप साइंस के दे दो, 2 दिन सच्ची पढ़ लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है। बट आपको इस मंथ में ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया, 4 मैथ्स के, 4 साइंस के, 4 एसएसटी के, ये आपको कंप्लीट करने ही है, ठीक है ना। इसी मंथ आता है अगस्त, ठीक है ना। अगस्त आ जाता है। अगस्त में मैंने आपको 3-3 चैप्टर दिए हैं हर सब्जेक्ट के। अब 3-3 क्यों दिए हैं मैंने, क्योंकि आप इसके फर्स्ट वीक में करोगे रिवीजन, ठीक है ना। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे, आपको पढ़ने की आदत भी नहीं है, क्योंकि आपने 3 महीने तो बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन उसे भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर आओ और इसके फर्स्ट वीक में आप करो रिवीजन, ठीक है ना। जितना भी आपने पढ़ा, इतना कुछ पढ़ के आए हो, आपके दिमाग में चीजें फिट होने में टाइम लगता है। और जो संडे संडे आप रिवीजन करोगे ना, आप उसे कभी भी स्किप नहीं करोगे। अगर आपने वो संडे वाली रिवीजन स्किप की, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ भी रहा हूँ और मैं आगे आगे भूल जा रहा हूँ, यानी कि आप अगला चैप्टर कर रहे हो, पिछला भूल रहे हो, पिछला भूल रहे हो, अगला कर रहे हो, ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो आपको रिवीजन संडे वाली जो है वो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। संडे वाली रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अगस्त में आ जाए तो चैप्टर 5 आपको करना है, एपी वाला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। फिर चैप्टर 6 आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, एंड चैप्टर 7 आपको करना है ट्रायंगल्स वाला, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर आपको किसमें करने हैं, अगस्त में करने हैं। इसका फर्स्ट वीक क्या करोगे आप, रिवीजन करोगे। आपके पास थे 4-4 चैप्टर, ठीक है ना, तो उनकी रिवीजन आप फर्स्ट वीक में लगा लेना। एक वीक है पूरा आपके पास, तो आप ये 4-4 चैप्टर सभी सब्जेक्ट के अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगस्त में आपको करने से 3 ही चैप्टर मैथ्स के, और 3 ही करने हैं साइंस के, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। यहाँ पे केमिस्ट्री का हो गया। और चैप्टर 6 है आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। ये आपका है बायो का चैप्टर, एंड देन चैप्टर 10 द ह्यूमन, ठीक है ना। ये भी आप ये है आपका फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर आपको करने हैं अगस्त में, किसके, साइंस के, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। हिस्ट्री का चैप्टर 2 करोगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड सिविक्स का आप चैप्टर 2 करोगे, फेडरलिज्म। उसके बाद आप करोगे ज्योग्राफी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपका हो गया पूरा अगस्त मंथ का, अगस्त का प्लान हो गया, ठीक है। अगस्त में आपको 3 चैप्टर इसके, 3 इसके, 3 इसके करने हैं, ठीक है, 3 वीक्स के अंदर, ठीक है ना। और एक वीक जो था आपका वो मैंने फर्स्ट बार आपके लिए रिवीजन के लिए छोड़ दिया। अब आ जाते हैं अपने सितंबर के ऊपर। तो सितंबर में आपके होंगे हाफ ईयरली, ठीक है ना। सितंबर में आपके हाफ ईयरली होते हैं, मेनली सब स्कूल के 15 तक शुरू होते हैं। तो आपके पास 2 वीक्स है इसमें, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, इन 2 वीक्स में आपको करना है मैथ्स के सिर्फ 2 चैप्टर, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन कब करेंगे, तो ये जो चैप्टर मैंने आपको दिए हैं ना, 2-2 सभी सब्जेक्ट के, ये मैंने आपको ऐसे चैप्टर दिए हैं जो कि बहुत जल्दी होने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करूँ, जो आपके 3 दिन में क्वेश्चन के साथ हो जाता है, ठीक है ना। इजी है चैप्टर, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये दोनों चैप्टर आराम से 3 दिन में या 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ आप पढ़ सकते हो साइंस के दोनों चैप्टर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, ठीक है ना। ये भी छोटे छोटे से चैप्टर है। हेरिडिटी तो बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा ये बड़ा है, लेंदी है। आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, और ये दोनों चैप्टर भी आपके इजीली हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है, कंपेयर करके 4 दिन में या 3 दिन में। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आप करोगे चैप्टर 3 हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपका इतना छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ आपको 2 पेजेस पढ़ने हैं इसके, ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको 2 से 3 पेज के पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आपको बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो एक दिन में आराम से हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर 2 है हमारे पास, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 2-4 पेजों का होगा ये, ठीक है, इजी सा चैप्टर है। तो ये भी आपका हो जाता है एक दिन के अंदर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जितने भी आप चैप्टर करते चाह रहे हो, ठीक है ना, या जुलाई में हो, या अगस्त में हो, या सितंबर में हो, आपको करने क्वेश्चन के साथ है, पीवाई क्यूज के साथ है, ठीक है ना। आपको नहीं छोड़ने एग्जाम्पल्स, मैथ्स में बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप करोगे, ठीक है ना। आपके पास एक वीक है, आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर आ जाता है वो हमारे पास, आपके हाफ ईयरली चलेंगे 15 डेज तक ऑलमोस्ट। अक्टूबर में भी मैंने आपको सिर्फ 3-3 चैप्टर दिए हैं, ठीक है। आप हाफ ईयरली कर कर आए हो, ठीक है, 1-2 दिन आराम करो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, बैक टू स्टडीज। उसके बाद आप करोगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर 12 सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। जो फर्स्ट वीक मैंने आपको दिया, 2 दिन आप आराम कर लो। उसके बाद जो आपने थोड़ा बहुत रिवीजन करना चाहो तो वो कर लो,
और अगले वीक से आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर आपको निपटाने हैं अलग अलग वीक में। उसके बाद आ जाओ हमारी साइंस पे। साइंस में आपको करना है चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। ये थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर है, फिजिक्स है इसमें और केमिस्ट्री है, तो आप थोड़ा सा इसमें टाइम दे सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम दे देना। हो सकता है आपको फर्स्ट वाला वीक में भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दोगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 2 दिन आराम करने के बाद उसके बाद आते हैं हमारी एसएसटी पे। एसएसटी में हिस्ट्री पे आप करोगे चैप्टर 4 प्रिंट कल्चर, ठीक है ना। उसके बाद सिविक्स में आप करोगे चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ज्योग्राफी में आप 2 चैप्टर पढ़ोगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं। 3 दिन जो आप एक वीक देते हो ना ज्योग्राफी को, उसमें आराम से हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। चैप्टर 3 करोगे वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर 4 करोगे हमारा एग्रीकल्चर। अब आ जाते हैं इको पे। इको में आपके पढ़ने वाले हो इस मंथ में अक्टूबर में आपके पढ़ने वाले हो चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। ये भी आपका बहुत छोटे से चैप्टर है। इको के, ज्योग्राफी के, फिजिक्स के चैप्टर थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है ना। और इस बार जो आपका प्रिंट एंड कल्चर है ये भी छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैप्टर आपकी बुक में, हिस्ट्री की बुक में, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसमें आपको क्या करना है, वो जो चैप्टर है ना आपका बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना, प्री बोर्ड में आएगा ना बोर्ड में आएगा, वो आपका आएगा पीरियोडिक असेसमेंट में वगैरह में आता है, ठीक है ना। वो पढ़ना चाहो तो यहाँ कहीं आप पढ़ सकते हो अगर आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। बोर्ड में वो नहीं आने वाला, तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। आप ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट भी बहुत छोटा सा हमारा चैप्टर है। अभी हो गया हमारा पूरा अक्टूबर, ठीक है ना। अक्टूबर हमारा खत्म हो गया। आपने देखो कितने सारे चैप्टर्स निपटा लिए अक्टूबर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चैप्टर आपने मैथ्स के कर लिए, ठीक है ना। और 12 चैप्टर ही आपने कर लिए हैं साइंस के, ठीक है ना। सिर्फ 4 मंथ के अंदर। अभी तक आपका कुछ नहीं हुआ था, 3 मंथ आपने बर्बाद ही कर दिए थे। उसके बाद आपके 4 मंथ में हो गए आपके हाफ ईयरली के साथ, टेस्ट के साथ, रिवीजन के साथ, क्वेश्चन के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है एसएसटी। एसएसटी में भी आपके काफी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत चंक बचा है, वो हम नवंबर में करेंगे। नवंबर आ जाता है, नवंबर में हम करेंगे मैथ में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये भी आपके दोनों से छोटे से मतलब इजी चैप्टर हैं, तो थोड़े इजीली होते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो आप ये जल्दी कर सकते हो। एक वीक में आपके 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप अलग अलग वीक देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगर हम साइंस की बात करें तो सिर्फ आपके पास एक चैप्टर बचता है, बहुत ही छोटा सा, पर्यावरण इन्वायरमेंट, जो कि आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक है ना। और हम एसएसटी की बात करें तो आपके हिस्ट्री में आप करोगे, आपकी हिस्ट्री तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन। सिविक्स की बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये दोनों आप करोगे। उसके बाद ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल एंड रिसोर्सेज, ये भी आप कर लोगे। एंड इको के चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा हो गया पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब आ जाता है आपके पास दिसंबर, जिसमें आपके होंगे प्री बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड्स तक आपने रिवीजन भी कर ली, क्योंकि आपके पास 3 3 वीक तो बच रहे हैं, ठीक है ना। आधे से ज्यादा नवंबर आपके पास है, तो उसमें आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक एक तो लगाओ पीवाईक्यू, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक एक सॉल्व करके जरूर जाना, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का। अब ये तो हुई प्लान की बात कि आपको कब क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब इसकी तो बात हो गई कि आपको प्लान करना कैसे है। कुछ बच्चों की दिक्कत ये होगी कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं कल से, ठीक है, तो स्कूल्स के साथ ये मैनेज हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाने वाला है, क्योंकि एक वीक में यार 3 चैप्टर भी नहीं करोगे। 3 चैप्टर तो बहुत ही ईजी है यार, ठीक है। एक वीक में आप पूरे 3 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना, स्कूल के साथ, ठीक है ना। आई नो थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, बट अब नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक एक चैप्टर आप आराम से एक वीक में कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई मैंने आपको 2 2 3 3 चैप्टर नहीं दिए हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे। एक एक चैप्टर है, स्कूल के साथ आराम से मैनेज हो जाएगा। स्कूल में भी आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली भी हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट भी हो जाएंगे, सब कुछ आपका हो जाने वाला है इस हिसाब से, अगर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हो। नंबर में जब आपके प्री बोर्ड होंगे तो वो आपके बहुत अच्छे चले जाएंगे इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से, ठीक है ना। ये हमारा पूरा प्लान था, जिसका आप अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फोटो खींच कर दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। और अपनी कॉपी पे खुद नोट करना जरूर, ठीक है ना। और एक और सजेशन है मेरा, ठीक है, वो सजेशन ये है कि ये जब आप बना रहे होगे ना, तो हर चैप्टर के आगे या तो आप एक सर्कल या तो एक बॉक्स जरूर लगाना ऐसे करके। इसकी ये किस लिए होगा, ये होगा आप टिक लगाते रहना सेटिस्फेक्शन के साथ, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे वीकली मंथली, ठीक है ना। आपको हर मंथ ऐसे टिक लगाते रहना है, ये हो गया ठीक है, ये भी हो गया ठीक है, ये भी हो गया ठीक है, ठीक है ना। ऐसे करके अगर आप लगाओगे ना तो आपको जब आपका मंथ पूरा एंड हो जाएगा ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने 4 4 सबके कर लिए हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी की तो हमने बात ही नहीं की। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि चैप्टर 1 करो, चैप्टर 2 करो, चैप्टर 3 करो, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं आपके पास। तो इंग्लिश हिंदी में आपको क्या करना है, हर वीक
इंग्लिश का कर रहे हो, ठीक है ना, और एक हिंदी का, एक इंग्लिश का करोगे, एक हिंदी का, 3 दिन आप इंग्लिश पढ़ते हो, 3 दिन हिंदी साथ में, ठीक है ना। तो एक चैप्टर को करना है इंग्लिश का, एक करना है हिंदी का, एक पोएम करनी है इंग्लिश की, एक पोएम करनी है हिंदी की, विद क्वेश्चन। कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर खुद से बनाने की कोशिश करोगे, समरीज याद करोगे, थीम याद करोगे, ठीक है ना। तो एक दिन में आपको इंग्लिश का एक चैप्टर हो जाएगा, एक दिन में पोएम, और एक दिन जो आपके पास होगा तीसरा दिन, उसमें आप करोगे ग्रामर का एक टॉपिक, ठीक है ना। 2 दिन उसके भी क्वेश्चन लगाओगे, ग्रामर का टॉपिक, फॉर्मल लेटर्स जो आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी आ रहा है, डायरी एंट्री है वो, ठीक है ना, वो आप देख लेना, जो भी आपका आ रहा है वो कर लेना। और हिंदी में भी आपको ग्रामर में ऐसे ही करना है, एक टॉपिक ग्रामर का डेली, डेली मतलब कि जब भी आपका डे होगा हिंदी वाला तो तब आपको करना है, एक चैप्टर, एक पोएम एंड एक ग्रामर का पोर्शन, ठीक है ना। आप ऐसे करते जाओगे, नवंबर के एंड तक आपका हिंदी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन रह जाएगी, जो कि आप प्री बोर्ड से पहले कर लोगे इन 3 वीक्स में। और आपके आई थिंक दिसंबर 15 से ही आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास 1 महीना 1.5 महीना आपकी रिवीजन के लिए हो गया, प्री बोर्ड के लिए। प्री बोर्ड होने के बाद 2-3 महीने आपके पास बोर्ड की रिवीजन के लिए बच जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंगली पढ़ने वाले हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना। आप कुछ बातों का ध्यान रखना है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आ जाती हैं ऐसी कुछ बातें जो कि आपको प्लान को फॉलो करने के साथ साथ ध्यान में रखनी है, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। तो जो आपकी फर्स्ट जो टिप है मेरे पास आपको देने के लिए, दैट इज बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। आपको प्लान के साथ क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना फॉलो किया, अगला महीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, तभी आप अपने बोर्ड्स को अच्छे से कर पाओगे, टॉपर बन पाओगे। अदरवाइज तो फिर आप जैसे आपने 3 मंथ वेस्ट किए वैसे और आगे के मंथ भी आपके वेस्ट होते चले जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है प्लान के साथ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से, उसी वे में आपको उसको फॉलो करना है, जैसे चैप्टर मैंने आपको दिए वैसे ही फॉलो करने हैं। अब सेकंड है आपके पास नोट मेकिंग, नोट मेकिंग आपको करनी है, लेकिन ऐसे नहीं है आप पूरी बुक उठाकर छाप दो पेपर पे, तो क्या फायदा, ठीक है ना। वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करें, जो कि आप संडे को करोगे या आगे जाके दोबारा करोगे रिवीजन दूसरी तीसरी बार, तब आपको हेल्प करें, ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने खुद से, ठीक है ना। जब तक आप खुद नहीं लिखते चीजों को तब आपको याद भी नहीं रहती, ठीक है ना। जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, कोई लेक्चर देख रहे हो, तो वो जो बता रहे हैं वो लिखो, ठीक है ना। वो आपको 3-4 पेजों में लिखना है, ठीक है ना। एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है जो कि आपके 1 या 2 पेज के अंदर आए, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर हो। छोटे जो छोटा चैप्टर है उसके लिए 1 पेज, और अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स का फॉर्मूले ज्यादा है, तो उसके लिए आप 2 पेजेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट मेकिंग में आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं, तो एक शीट बना लो जिसमें आप 1 से लेकर 14 तक आपके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लिखे होंगे, जिसमें वो शीट आप बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करके आपको शीट्स बना लेनी है। और अगर एसएसटी की बात करें तो उसमें आपको एक डेट की, जो जितनी भी डेट्स होती है एसएसटी की, ठीक है ना, शुरू से लेकर एंड तक के चैप्टर्स में, खासकर हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, तो वो भी आप एक पेज में समराइज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थर्ड टिप पे, दैट इज रिवीजन इज मस्ट, ठीक है ना। रिवीजन आपको जरूर करनी है, जो संडे वाली रिवीजन है वो भी आपको नहीं स्किप करनी, और जो मैंने आपको बीच बीच में मंथ दिए हैं रिवीजन के लिए वो भी आपको स्किप नहीं करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ टिप है हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग तो करनी है, आप एक चैप्टर को जब तक कंप्लीट नहीं मानोगे जब तक उसके आप क्वेश्चंस नहीं कर लेते, पीवाई क्यूज नहीं कर लेते, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग में पीवाई क्यूज आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपके पीवाई क्यूज आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। अगर मैथ्स की बेसिकली बात करें तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, पीवाई क्यूज करोगे, एग्जांपल्स नहीं छोड़ोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप कर रहे होगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास साइंस की बात करें तो एमसीक्यू कर लेना, एमसीक्यू बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, आप कर लेना। उसके बाद असर्शन रीजन की बात करें तो असर्शन रीजन में भी आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट असर्शन रीजन पूछती है सीबीएसई, तो वो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना साइंस में। देन पीवाई क्यूज आप करोगे जरूर, पीवाई क्यूज तो हर में है, ठीक है, हर कोई सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है 5-6 सब में आपको पीवाई क्यूज तो जरूर ही करने हैं, ठीक है ना। तो साइंस में पीवाई क्यूज करोगे, और फिजिक्स में अगर बात करोगे तो न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है ना। फिजिक्स के फॉर्मूला की भी आप ऐसी एक शीट बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये शीट्स जो है ना आपकी लास्ट मिनट रिवीजन पे, अगर आपको कोई टेस्ट है स्कूल में या प्री बोर्ड के टाइम, हाफ ईयरली के टाइम, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बनाते चलना। उसके बाद आती है एसएसटी। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में डेट्स की शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीवाई क्यूज क्वेश्चन ये जरूर करना है। इंग्लिश की बात करें, समरीज याद करो, थीम्स याद करो, जिनसे इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो लाऊंगी, इंग्लिश के आंसर्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो ले आऊंगी। एंड देन पीवाई क्यूज भी आपको करना है इंग्लिश में। इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं काफी बच्चे, लेकिन इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होती है, हिंदी बहुत स्कोरिंग होती है। तो इसमें भी अगर आप 5-5 पीवाई क्यूज भी लगाओगे हर चैप्टर के एटलीस्ट, ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है, जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है ना। तो फाइव 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 पर चैप्टर के आप जरूर लगाओगे, एटलीस्ट 5 फाइव फाइव जरूर लगाओगे हर चैप्टर के,
ठीक है ना। ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको प्लान दिया, कुछ टिप्स दी, ठीक है ना। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वारीज हैं इस प्लान को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जो ये मैंने आपको प्लान बताया इसकी मैं आपको फोटो पिन कमेंट में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, तो आप वहां से नोट कर लेना। और बॉक्स वाली जो मैंने आपको बताया वो जरूर बनाना बॉक्स, और टिक लगाते चलना अपने चैप्टर्स पे। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अगर इस प्लान को फॉलो करने वाले हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।